तो भाई आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने घर का पेस्ट कंट्रोल करवाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। दरअसल मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है पेस्ट कंट्रोल कैसे कराते हैं और क्या क्या उसमें होता है। मुझे लगता था कि एक कोई आते होंगे और दवाई छिड़क के चले जाते होंगे और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही कुछ इतना भयंकर सा था जैसे कि आप सब देख सकते हो। पर लिटरली कोई भी ही बोल सकता है कि उनके घर में ऐसा क्या हुआ कि बिना दिवाली के सारा सामान बाहर रख दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारा सामान हमने इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि हमारे घर में पेस्ट कंट्रोल होना था। मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था पेस्ट कंट्रोल में, कैसे सामान कैसे कहाँ क्या, ये सब मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैं थैंक्स करना चाहूँगी मेरी हेल्पर का कि उसने मेरी इतनी हेल्प करी कि शायद मैं अगले जन्म तक अकेले यहाँ पर कुछ भी साफ नहीं कर पाती। यहाँ से शुरू होती है, फिर उसके बाद में हमने बुलाया एक पेस्ट कंट्रोल करने वाले भैया को। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे लगा कि कोई आता होगा और दवाई छिड़क के चला जाता होगा, दैट्स इट। लेकिन तो सारा सीधा अल्टीमेटम ये दे दिया था कि तुमको अपना सारा सामान यहाँ पर निकाल के रखना होगा, क्योंकि अगर दवाई जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ से तुम्हें धोना ही पड़ेगा। उसके बाद में क्या था, हमने आओ देखो न ताओ सामान जहाँ से जो निकालना था सब निकाला, और मुझे नहीं पता कहाँ क्या रखना था, सब मैंने बाहर रख दिया। जैसे कि आपने देखा ही था पहले हॉल में सारा सामान इधर का उधर। धीरे धीरे करके मैंने सारे किचन का सामान अस्त व्यस्त जो था सब समेटा। यहाँ मेरी हेल्पर मेरी बहुत हेल्प कर रही थी, वो एक एक चीज़ को खुद से साफ़ कर रही थी। और नीचे ज़मीन का तो आप देख ही नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने उसको दिखाया भी नहीं। और कुछ इतना हल्का हुआ था हम दोनों की मेहनत के बाद में। जो मेरी हेल्पर थी वो 1 बजे के बाद चली गई थी, तो मुझे किसी और को भी बुलाना पड़ा। वो इतना कुछ करा करके गई थी, हल्का उसने बहुत कर दिया था, ऊपर टॉप साफ़ कर दिया था, सारे कबर्ड्स क्लीन कर दिए थे। फिर क्या था, फिर मैंने दूसरी हेल्पर को बुलाया, क्योंकि हमें भी समझना चाहिए, वो काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया। तब यहाँ पर मेरी दूसरी हेल्पर आ चुकी थी, उसने भी बहुत हेल्प करी मेरी। उसके बाद में हमारा कुछ इतना हल्का हुआ था घर में काम होने के बाद में। यहाँ पर मैं अपने ये ग्लासेस वगैरह लगा रही थी, क्योंकि मैंने इन्हें लास्ट में ही चुना था। ये मेरे फेवरेट ग्लासेस है जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, और ये मेरे टी सेट है और मैं इसको यूज़ भी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि लिटरली ये मुझे बहुत प्यारा लगता है और डरती हूँ कि टूट ना जाए। यहाँ पर मैं बहुत सोच रही थी कि कैसे करूँगी, मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है, यहाँ सामान भी जमाना है और मुझे सब कुछ अपने आप ही करना था। तो मैं धीरे धीरे डिसाइड कर रही थी, धीरे सामान लगा भी रही थी। और लगाने के बाद मुझे ये लगता था कि नहीं, इसको तो ऐसे यहाँ रखना है और ऐसे यहाँ रखना है। देन ऐसे सेट करने के बाद में मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड हुई। फिर मैंने मेरी फेवरेट केटल रखी और उसके छोटे छोटे से बच्चे था उसमें रख के। ये एक्चुअली मुझे केटल के बच्चे ही लगते हैं। इस कार्टून मूवी में हम लोगों ने मैंने देखा कि वो सारे जिंदा हो जाते हैं और सामान, तो उसमें केटल के बच्चे होते हैं। और यहाँ पर मैं अपना सामान बार बार देख रही थी खोल खोल के कि कितना क्लीन लग रहा है। होता है ना दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ में मेहनत करते हो तो कितना अच्छा लगता है। लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि दिवाली है और मैंने दिवाली की सफाई कर ली। दूसरी वाली हेल्पर आई थी, उसने लिटरली मुझसे ये पूछ भी लिया था कि आपने क्या दिवाली की सफाई अभी से शुरू कर दी है। तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सोच कर हंसी आ रही है कि किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होने के बावजूद भी आपको वो चीज़ करनी पड़ती है। और कुछ ऐसा दिख रहा था मेरा घर, सारा काम होने के बाद जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो बहुत हाई था मेरे लिए। यहाँ पर कभी मैं अपने हॉल की वीडियो बना रही थी, कभी रूम की, कभी मौसम की, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। थकी हुई तो ऑब्वियसली बहुत थी मैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है, जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। भूख भी बहुत लगी थी, तो यहाँ पर मैंने दाल बनाने रख दी थी और साथ के साथ चाय, क्योंकि चाय तो मेरी जान है। चाय मुझे किसी भी काम से पहले, किसी भी काम के बाद या किसी भी काम के बीच में आप मुझे कभी भी चाय दे दो, इवन रात में उठाकर भी चाय दे दो तो मैं पी लूँगी। और मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं अपना खाना बनाने से पहले एक बारी चाय की चुस्की तो ले ही लूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही मेरी चाय में उबाल आया तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे दाल में भी उबाल आ चुका था। लेकिन सोचा कि नहीं यार, दाल को छौंका लगा ही देते, क्योंकि चाय तो मुझे आराम से ही बैठकर पीनी थी। पीछे से मेरी चाय झाँक झाँक कर बता रही थी, बहन मैं भी हूँ, मुझे भी बनाया है, तूने पी ले। फिर उसके बाद में मैंने जल्दी से
दाल को छौंका लगाया, और दाल को छौंका लगाने के बाद बहुत सिंपल से दाल बनाई थी, इसमें मैंने जल्दी में टमाटर भी नहीं डाले। और दाल चावल के बाद उसके बाद मैंने ये अपनी चाय ली और चाय की चुस्की मारते मारते आराम से बैठ कर एंजॉय किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाय।